जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 857 और आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं और कहानी का शीर्षक है कटु वचन। दोस्तों, इसे भेजने वाले हैं हमारे परम मित्र सुभाष महाजन जी और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। सुभाष जी धन्यवाद। कल भी मैंने आपकी कहानी सुनाई थी और आज मैं आपकी दूसरी कहानी कटु वचन जो आपने मुझे भेजा है मैं अपने सुनने वाले श्रोताओं को सुनाना चाहता हूं। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की। उस कहानी की कुछ इस प्रकार। दो भाई आपस में बड़े ही स्नेह और श्रद्धा पूर्वक सद्भाव पूर्वक रहते थे। दोनों भाई कोई वस्तु लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी अवश्य लाते। अब छोटा भाई सदा उनको आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता था। एक दिन किसी बात पर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार पड़ गई। उस दिन से दोनों ही अलग अलग रहने लगे और कोई किसी से नहीं बोलता। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। मार्ग में यानी कि रास्ते में आमने सामने भी पड़ जाते तो कतरा कर दृष्टि बचा लेते और छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा बड़े अंत में बड़े ही होते हैं, जाकर मला लेना चाहिए। वो बड़े भाई के पास आया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए और विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई नहीं पसीजा और उसने दोस्तों बड़ा भाई नहीं पसीजा और उसने चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। अब वो इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाकर लगाया जाए। और इस विवाह के भी बहुत कम दिन रह गए थे। यानी कि वो चाहता था कि उसके भाई को मनाया जाए और उसको लाया कि वो विवाह में सम्मिलित हो, क्योंकि बड़ा भाई है और अभी दिन भी बहुत कम रह चुके थे। मेहमानों ने आना शुरू कर दिया था। अब एक मेहमान ने बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के पास नित्य जाता है और उनका कहना ही मानता है। छोटा भाई उस संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बातें बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और उनसे प्रार्थना की कि आप किसी भी तरह मेरे भाई को मेरे यहां आने के लिए तैयार कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा कि क्यों, तुम्हारे छोटे भाई के यहां कन्या का विवाह है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। बड़े भाई ने जवाब दिया। संत जी ने कहा कि सत्संग के बाद मुझसे मिलकर जाना। अब सत्संग समाप्त होने पर वो संत के पास पहुंचा और उन्होंने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? अब भाई मौन हो गया। काफी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफी चाहता हूं, कुछ याद नहीं पड़ता। कौन सा विषय था? संत बोला, देखा, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वो तुम्हें अभी तक तुम्हारे दिल में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन नहीं सुधारा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहेगा? अब कल से यहां पर मत आना। अब बड़े भाई की आंखें खुल चुकी थी। उसने आत्मचिंतन किया और स्वीकार किया कि मैं वास्तव में ही गलत रास्ते पर हूं। हमारे साथ भी दोस्तों ऐसा ही होता है। अक्सर दूसरों की कही किसी बात का हम बुरा मान जाते हैं और बेवजह उससे दूरी बना लेते हैं। हमें चाहिए कि हम आपसी बातचीत से मन में उपजी कटुता को भुलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं, ना कि स्वयं किसी से रूठे और ना ही किसी को रूठने का मौका दें। तो दोस्तों, शुभ काम में देरी क्या, अपना फोन उठाइए और शुरू हो जाइए रूठों को मनाने में।
दूसरों की गलतियों को भुलाते हुए स्वयं ही वार्तालाप प्रारंभ कर अपने और उनके दिल की खुशियां और उनके दिन में खुशियों से भरने में जो बड़प्पन ही बड़प्पन होता है। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। जो भी आपके रूठे हुए दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, आप उन्हें जरूर मनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो छोटे नहीं होते हैं तो आप छोटे हो जाइएगा, क्योंकि रिश्ते बहुत ही मूल्यवान होते हैं। इन्हें आपको संभाल के रखने की आवश्यकता है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।